दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 131 से 135। अध्याय 131 घटक चक्र, नरक चक्र और जय चक्र के नाम से जाने जाने वाले चित्र। प्रभु ने कहा, अब से शुरू होने वाले स्वरों को पूर्व दिशा से शुरू करते हुए गोलाकार रूप में लिखना चाहिए। चैत्र, अप्रैल, मई और अन्य महीनों के लिए ऐसे वृत्त लिखने चाहिए। स्वरों को पहले से 13वें चंद्र दिवस का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाना चाहिए। चैत्र के चक्र में पहले, पूर्णिमा, 13वें, 14वें, 8वें, 11वें और 7वें चंद्र दिवसों के नाम को अगर छू लिया जाए तो व्यक्ति को अपनी जीत या लाभ के बारे में जानना चाहिए। व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि अगर विषम संख्या स्वर मौजूद हैं, तो यह अच्छा संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सम संख्या स्वर मौजूद हैं, तो ये बुरा संकेत है। युद्ध आरंभ करते समय यदि किसी व्यक्ति का नाम दीर्घ स्वर से आरंभ होता है, तो वह भयंकर युद्ध में भी विजय प्राप्त करता है। यदि योद्धा का नाम लघु स्वर से आरंभ होता है, तो वह बिना किसी रोक टोक के मर जाता है। यदि पहला अक्षर लंबा हो और बीच का अक्षर भी लंबा हो, दोनों ही संकेत देते हैं तो मृत्यु होगी। यदि बीच के दो अक्षर पहले अक्षरों में हों, तो बिना किसी संदेह के मृत्यु व्यक्ति की होगी। यदि आदि और अंत में स्वर हो तो आने वाली मृत्यु, यदि स्वर हो छोटी और विजय, यदि स्वर हो लंबी जाननी चाहिए। मैं नक्षत्रों से बनी नरकाकृत मनुष्य की आकृति का वर्णन करूंगा। सबसे पहले एक मानव आकृति बनाई जाती है और नक्षत्रों को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 3 नक्षत्र आकृति के सिर पर रखे जाते हैं, एक चेहरे पर, 2 आंखों पर, 4 भुजाओं पर और 2 कानों पर। 5 नक्षत्र हृदय पर और 6 नक्षत्र पैरों पर रखे जाते हैं। व्यक्ति के नाम का नक्षत्र ढूंढकर चित्र के बीच में आंखों, सिर, दाएं कान, दाएं हाथ, पैर, हृदय, गर्दन, बाएं हाथ, गुप्त अंग और पैरों मानव आकृति के पर रखना चाहिए। व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि जिस नक्षत्र में सूर्य, शनि, मंगल या राहु आरोही नोट हो, वहां मृत्यु निश्चित है। अब मैं जय चक्र, विजय चक्र का वर्णन करूंगा। इसमें असे ह तक के अक्षर बनाने चाहिए। समतल पर 13 रेखाएं और तिरछी दिशा में 6 रेखाएं बनानी चाहिए। चतुर्थांश, ग्रह, ऋषि, सूर्य, पुरोहित और चंद्र दिन क्रम से ऊपर के कक्षों में रखे गए हैं। मूर्छा, स्मरण, शास्त्र, नक्षत्र आदि तथा उनके नीचे अ, क, द, म आदि अक्षर लिखे गए हैं। सूर्य और अन्य ग्रह जब 7 स्थानों में रखे जाते हैं, तो नाम के अंत में ग्रह शक्तिशाली होते हैं। सूर्य, शनि और मंगल विजय के लिए हैं और बुध ग्रह युद्ध विराम के लिए हैं। 12 रेखाएं खींची जाती हैं, 6 दाईं ओर और 6 बाईं ओर। 14, 27, 2, 1, 15, 6, 4, 3 और 17 को धन के लिए कमजोर बिंदु माना जाता है। अक्षर अ, क, त और प को नीचे रखना चाहिए। एक एक करके अक्षर निर्धारित करने के बाद बाकी को इस प्रकार रखना चाहिए। नाम को बनाने वाले अक्षरों से बनी संख्या को 8 से विभाजित किया जाना चाहिए। यदि भागफल कोई 14 द्वारा दर्शाई गई संख्या के समान हो तो आरेख में एक मजबूत सफलता होगी, जबकि गधे, बैल, हाथी, शेर, घोड़े और ऊंट द्वारा दर्शाई गई संख्याओं के बराबर होने पर क्रमशः पहले वाले की तुलना में अधिक सफलता होगी। अध्याय 132 सेवक चक्र का वर्णन तथा लाभ प्राप्ति का संकेत। प्रभु ने कहा, मैं उस सेवा चक्र का वर्णन करूंगा जो पिता, माता, भाई, पति या पत्नी से होने वाले लाभ या हानि को बताता है। ये जानना चाहिए कि किससे लाभ मिलेगा। इसके लिए 6 खड़ी रेखाएं तथा 8 तिरछी रेखाएं खींचनी चाहिए। फिर 35 कक्ष होंगे। इनमें अक्षर लिखने चाहिए। 5 स्वर निकाले जाते हैं और उसके बाद 3 व्यंजन जिन्हें हीनान कहते हैं को छोड़ देना चाहिए और सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, अरि और मृत्यु के समूहों में कसेह अक्षर लिखने चाहिए। अरि और मृत्यु के अंतर्गत आने वाले नामों
जो अक्षरों से शुरू होते हैं को सभी कार्यों में अपने प्रयास से टालना चाहिए। प्रथम स्थान पर पढ़ने वाला पत्र शुभ फल देने वाला माना जाता है। दूसरा स्थान सहायक होता है और तीसरा स्थान धन प्रदान करने वाला होता है। चौथा स्थान स्वयं का नाश करने वाला होता है, जबकि पांचवा स्थान मृत्यु देने वाला होता है। मित्रतापूर्ण, दासतापूर्ण और संबंधित पत्रों से भरे कक्ष धन प्राप्ति का संकेत देते हैं। सिद्ध, साध्य और सुसिद्ध ये सभी अक्षर सदैव फल देने वाले हैं तथा अरि और मृत्यु इन दो अक्षरों को सभी कार्यों में त्याग देना चाहिए। जैसा कि अब बताया गया है, आ, ई, ओ, ई और ओ स्वर अकारांत शब्द में शामिल माने जाते हैं। अब मैं उन विभिन्न प्राणियों की प्रजातियों का वर्णन करूंगा जिनके लिए अक्षरों के विभिन्न समूह खड़े हैं। देवता अक्षर समूह के अंतर्गत आने वाले अक्षरों पर रहते हैं। राक्षस क समूह के अक्षरों पर रहते हैं। सर्प च समूह के अक्षरों पर रहते हैं और गंधर्व एक प्रकार के अर्ध दिव्य प्राणी तत् समूह के अक्षरों पर रहते हैं। ऋषियों को त समूह के अक्षरों में, राक्षसों को प समूह के अक्षरों में, भूतों को यत समूह के अक्षरों में और मनुष्यों को सत समूह के अक्षरों में रहने के लिए कहा गया है। देवताओं से राक्षस, राक्षसों से सर्प, सर्पों से गंधर्व और गंधर्वों से ऋषि बलवान होते हैं। ऋषियों से राक्षस, राक्षसों से भूत और भूतों से मनुष्य बलवान होते हैं। बलवान जाति के व्यक्ति को दुर्बल जाति के व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए। पुनः तारचक्र के विषय में विधिपूर्वक सुनो, जो मित्रता का सूचक है। पहले की भांति इसकी गणना व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से की जाती है। जन्म नक्षत्र से ज्ञात किए जाने वाले 9 नक्षत्र ये हैं: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, धनदा, षष्ठी, निधन, मित्र और परमित्र। जन्म नक्षत्र अशुभ होता है। संपत नक्षत्र बहुत अच्छा फल देता है। विपत नक्षत्र प्रयत्नों को निष्फल कर देता है। क्षेम नक्षत्र सभी कार्यों के लिए अनुकूल होता है और प्रत्यारी नक्षत्र धन का नाश करता है। धनदा नक्षत्र राज्य आदि का लाभ देता है तथा निधान नक्षत्र सभी प्रयत्नों को निष्फल कर देता है। मित्र नक्षत्र का प्रभाव मित्रता है तथा परमित्र नक्षत्र का प्रभाव लाभ प्रदान करने वाला होता है। हे प्रिय, दो व्यक्तियों के नामों में स्वरों की संख्यात्मक समकक्ष अक्षरों की संख्या, जो किसी भी तरह से संबंधित हो, को गिनकर जोड़ना चाहिए और कुल को 20 से विभाजित करना चाहिए। शेष परिणाम को दर्शाता है। दो नामों के बीच ऋण और श्रेय ज्ञात करना चाहिए, क्योंकि ऋण को अक्षरों की कम संख्या से तथा श्रेय को अक्षरों की अधिक संख्या से दर्शाया जाता है। मित्रता दो व्यक्तियों के बीच बढ़ेगी जिनके नाम ऋण के संबंध में श्रेय और उदासीनता के संबंध में हैं। इसे सेवक चक्र कहा जाता है, जो लाभ या इसके विपरीत का संकेत देता है। मेष और मिथुन राशि के लोगों के बीच, साथ ही मिथुन और सिंह राशि के लोगों के बीच मित्रता होगी। तुला और सिंह राशि के लोगों के बीच, साथ ही धनु और कुंभ राशि के लोगों के बीच बहुत मैत्री होगी। यदि किसी व्यक्ति की जन्म राशि और दूसरे व्यक्ति की जन्म राशि में मित्रता संबंध हो, तो उसकी सेवा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। वृषभ और कर्क, कर्क और कुंभ, कन्या और वृश्चिक, मकर और वृश्चिक, मीन और मकर राशि के बीच मित्रता होती है, जब वे क्रमशः तीसरी और 11वीं राशियां हों। तुला और मेष राशियां बहुत अच्छी मित्रता में होंगी। वृषभ और वृश्चिक बहुत बड़ी शत्रुता में होंगे। मिथुन और धनु, कर्क और मकर, मकर और कुंभ तथा कन्या और मीन राशि के बीच भी मित्रता होगी। अध्याय 133 शिशुओं में विभिन्न लक्षण और युद्ध में सफलता का संकेत देने वाले संयोजन। प्रभु ने कहा, मैं जन्म कुंडली पर शासन करने वाले ग्रहों की प्रकृति से शिशु का चरित्र वर्णन करूंगा। सूर्य के घर में जन्म लेने वाला न तो बहुत लंबा होगा, न दुबला और न ही मोटा, समतल कमर वाला, लाल पीले रंग का, लाल आंखों वाला, अच्छे गुणों वाला और बहादुर होगा। जो चंद्रमा के घर में पैदा हुआ,
वह सौभाग्यशाली और सौम्य स्वभाव का होगा। जो मंगल के घर में पैदा हुआ वह पेट फूलने वाला और लालची होगा। बुध के घर में पैदा हुआ व्यक्ति बुद्धिमान, भाग्यशाली और सम्माननीय होगा। बृहस्पति के घर में पैदा हुआ व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा और भाग्यशाली होगा। शुक्र के उदय होने पर पैदा हुआ व्यक्ति दानशील, सुख और भाग्य का आनंद लेने वाला होगा। शनि के घर में पैदा हुआ व्यक्ति बुद्धिमान, भाग्यशाली और सम्माननीय होगा। अच्छे स्वभाव वाले लग्न, जन्म के समय पूर्व दिशा में उदय होने वाला बिंदु में जन्म लेने वाला व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला होगा और क्रूर स्वभाव वाले लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्रूर स्वभाव वाला होगा। हे गौरी, मैं जातक के नाम के अनुसार उसकी जन्म राशि में उपस्थित ग्रहों के प्रभाव का वर्णन करूंगा। सूर्य की दशा में जातक को हाथी, घोड़े, धन, धान्य, राज्य तथा खोई हुई संपत्ति की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की दशा में जातक को दिव्य सुंदरी की प्राप्ति होती है। मंगल की दशा में भूमि तथा सुख की प्राप्ति होती है। बुध की दशा में भूमि, धान्य तथा धन की प्राप्ति होती है। बृहस्पति की दशा में हाथी, घोड़ा आदि तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। शुक्र की दशा में अन्न, जल तथा धन की प्राप्ति होती है। शनि की दशा में रोग आदि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को उपटन आदि से अच्छी सेवा और अच्छा व्यापार प्राप्त होता है। यदि राहु चंद्रमा का आरोही नोट जन्म कुंडली में देखा जाता है, भले ही व्यक्ति के नाम में विषम अक्षर हो या वह बाईं नाड़ी के प्रवाह में हो। इसी तरह शनि, मंगल और राहु बाएं नाड़ी में की उपस्थिति जातक को युद्ध में विजयी बनाती है। दाहिनी नाड़ी के प्रवाह में सूर्य की उपस्थिति व्यापार में हानि का संकेत देती है। यदि किसी व्यक्ति के नाम में सम अक्षरों की संख्या है तो वह युद्ध में निश्चित रूप से विजयी होगा। यदि गति नीचे की ओर है तो युद्ध में विजय, और यदि गति ऊपर की ओर है तो मृत्यु को जानना चाहिए। ओम हूँ ओम ह्रा ओम स्फेन, हथियारों को तोड़ दो। ओम टुकड़े टुकड़े कर दो। ओम सभी दुश्मनों को मार गिराओ। ओम ह्रौन ओम ह्रह फट। मनुष्य को ऊपर दिया गया मंत्र अपने शरीर पर धारण करके 7 बार जप करना चाहिए तथा अपने आप को भगवान भैरव के रूप में ध्यान करना चाहिए, जो मंगलमय है, जिसके 4, 10 अथवा 20 हाथ हैं, जिसके हाथों में शूल, गदा, तलवार, उठी हुई कटारी है, जो दूसरों की सेना को भस्म करने वाला है तथा अपनी सेना की ओर पीठ किए हुए है। शत्रुओं की सेना के सामने इस मंत्र को 108 बार जपना चाहिए। इस मंत्र के जप तथा छोटे से ढोल की ध्वनि से शत्रु सेना अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर भाग जाएगी। सुनो, मैं फिर एक और प्रयोग बताता हूँ जो दूसरों की सेना को तोड़ देता है। शमशान से कोयला और उल्लू तथा कोय की विष्ठा एकत्र करके कपड़े पर भैरव की प्रतिमा बनानी चाहिए। शत्रु का नाम अक्षरों सहित सिर, मुख, ललाट, हृदय, जनेंद्रिय, पैर, पीठ तथा भुजाओं के बीच 9 स्थानों पर लिखना चाहिए। युद्ध के समय उपर्युक्त पवित्र अक्षर का उच्चारण करते हुए प्रतिमा को तोड़ देना चाहिए। मैं विजय के लिए तार्क्ष चक्र का वर्णन करूंगा, जो त्रिमुखाक्षर है। फेंक दो। ओम हवि है। तार्क्ष शत्रु, रोग और विष का नाश करने वाला है। ये दुष्टात्मा से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त या शोकग्रस्त को भी ठीक करता है। पक्षी तार्क्ष के द्वारा मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। पौधे, जंगम प्राणी, मकड़ी और कृत्रिम विष आदि सभी विष सिद्धि प्राप्त करने वाले के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर से उस महान तार्क्ष का ध्यान करना चाहिए, जिसके 2 पंख हैं, जो मनुष्य के समान रूप वाला है, जिसके 2 हाथ और टेढ़ी चोंच है, जो एक हाथी और कछुए को धारण किए हुए है और जो असंख्य सर्पों को अपने पैरों के नीचे लिए हुए आकाश के मध्य में आ रहा है। युद्ध में शत्रुओं को निगलते, खाते, चोंच से मारते, पैरों से कुचलते, पंखों से चोट खाते तथा 10 दिशाओं में भागते हुए देखता है। जो तार्क्ष का ध्यान करता है वह तीनों लोकों में अजेय हो जाता है।
मैं मोर के पंखों के गुच्छे की पवित्रता को पूर्ण करने के लिए किए जाने वाले कार्य का वर्णन करूंगा। ओम ह्रू पक्षी, दूर फेंक दो। ओम हूँ सह, सबसे वीर और महान बलवान, शत्रु की सारी शक्तियों को भस्म कर दो। ओम रौंद दो। ओम टुकड़े टुकड़े कर दो। ओम पिघल जाओ। ओम हूँ खह ओम, भैरो आहुति स्वीकार करें। इसे चंद्रग्रहण के समय दोहराना चाहिए और मोर के पंखों के गुच्छे को पवित्र करके सेना के सामने लहराना चाहिए। जैसे सिंह पर सवार व्यक्ति हिरणों के झुंड को भगाता है, वैसे ही हाथी और सिंह पर सवार व्यक्ति ध्वनि और ध्यान से शत्रुओं की सेना को भगा देगा। मैं पवित्र शब्द जिसके उच्चारण से शत्रु सेना को दूर से ही परास्त कर दिया जा सकता है, के साथ आह्वान का वर्णन करूंगा। दिव्य माताओं को, विशेष रूप से कालरात्रि को, खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। मालती और चामड़ी के फूलों के साथ शमशान की राख और कपास की जड़ों के साथ दूर से देवी का आह्वान करना चाहिए। ओम अहे हे महेंद्री, तोड़ो। हाय ओम त्यागो, शत्रु को भस्म करो। लिली किली ओम हूँ फट। इस भंग विद्या को दूर से दोहराए जाने से शत्रु का नाश होगा। मंत्र के साथ अपराजिता और धतूरा से बना माथे का टीका, इसका प्रयोग करना चाहिए। ओम किली किली विकिली इच्छा किली, देवी उमा, भूतों का नाश करने वाली, शंखिनी, गदा चलाने वाली, क्रूर, माहेश्वरी, मुख से उल्काएं निकालने वाली, मुख से अग्नि निकालने वाली, शंख के समान कान वाली, क्षीण जांघों वाली, वमन करने वाली अलम्बुषा, दूर करो। ओम ने सभी दुष्टों को खोद डाला। ओम, हे देवी, जो कोई मेरी ओर देखे, उसे स्तब्ध कर दो। ओम, रुद्र शिव के हृदय में स्थित भयंकर देवी, तब अपनी कृपा से मेरी रक्षा करो। आहुति, सभी रूपों से घिरी हुई दिव्य माताओं को बाहर खींचकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला उपर्युक्त पवित्र अक्षर एक पान के पत्ते पर लिखना चाहिए। इसे पहले ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु ने अपने हाथों में पहना था। देवताओं और राक्षसों के बीच महान युद्ध के समय देवताओं ने नरसिंह, भैरवी, शक्ति के सभी रूप वाली देवियों, त्रिलोक्य मोहिनी और गौरी की इस सुरक्षात्मक शक्ति से सुशोभित किया था। हे शुभ, यह एक सुरक्षात्मक ताबीज के रूप में जाना जाता है जिसमें नाम से युक्त अक्षर कमल की पंखुड़ियों आकार के चित्र पर मुख्य पवित्र शब्दांश द्वारा पवित्र किए जाते हैं और सहायक उपकरणों के साथ विधिवत पूजा की जाती है। मैं मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, का वर्णन करूंगा। कलशों से घिरा हुआ नाम पवित्र अक्षरों के बीच में तथा उसके पहले स अक्षर होना चाहिए। ज अक्षर को बिंदु तथा ओम अक्षर के साथ, बीच में ध अक्षर को रखकर तथा बीच में दुष्टों का नाश करने वाले पवित्र चंद्रमा को रखकर रखना चाहिए। अन्यथा नाम तथा वस्तु को पंखुड़ियों पर लिखना चाहिए। ओम अक्षर को पूर्व, अपने दाहिने तथा उत्तर की पंखुड़ियों पर लिखना चाहिए। हूँ अक्षर को दक्षिण पूर्व आदि दिशाओं में तथा अन्य अक्षर को 16 पंखुड़ियों पर लिखना चाहिए। का आदि व्यंजन 34 पंखुड़ियों में लिखने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के इस पवित्र शब्द को बाहर भूर्ज के पत्ते पर रोचना पीला रंग, केसर, कपूर और चंदन के साथ लिखना चाहिए। इसे एक सफेद धागे से बांधकर, मोम से ढककर घड़े पर रखकर पूजा करनी चाहिए। इस ताबीज को पहनने से व्यक्ति के रोग दूर हो जाते हैं और उसके दुश्मन नष्ट हो जाते हैं। मैं भेलखी नामक पवित्र शब्द की व्याख्या करूंगा जो वियोग और मृत्यु को दूर करता है। आ वातला, हवादार, वितला, निचले क्षेत्र में स्थित, बिल्ली का चेहरा, इंद्र की बेटी, पवन देवता के माध्यम से पैदा हुई, बाधा डालो, आओ, मुझमें हाजा, वाह इत्यादि दुख नित्य कंठोचर मुहूर्तन्व्या अहमायस्माहम उपाधि उपाधि। ओम भेलखी, ओम आहुति। इसी तरह नवदुर्गा के पवित्र अक्षर को 7 बार मुंह में धारण करने से शत्रु के मुंह को लकवा मार जाता है। ओम हूँ फट आहुति।
यदि किसी शब्द को 7 बार दोहराने के बाद उसे धारण किया जाए तो वह युद्ध में अपराजित हो जाता है। अध्याय 134 तीनों लोकों पर विजय का पवित्र सूत्र, त्रैलोक्य विजय विद्या। प्रभु ने कहा, मैं उस सूत्र का वर्णन करूंगा जो तीनों लोकों को जीतने वाला और अन्य सभी ताबीजों को चूर कर देने वाला है। ओम हूं क्षुह्रु ओम प्रणाम। हे देवी, भयानक दांतों वाली, भयंकर मुख वाली, अत्यंत भयंकर रूप वाली, हिली हिली, लाल आंखों वाली, किली किली, महान ध्वनि वाली, कुलु ओम, बिजली के समान जीभ वाली, कुलु ओम, मांस रहित, कटा कटा, गोनासा एक प्रकार का रत्न का आभूषण पहने हुए, चिली चिली, शवों की माला पहनने वाली, भगा दो ओम, भयानक रूप वाली, कच्ची खाल से सुसज्जित, तुम मुंह फाड़ो ओम, हे लता सदृश तलवार चलाने वाली देवी, नृत्य करो। जिसकी पार्श्व दृष्टि क्रोध से तप्त है, जिसके पास तीसरा नेत्र है, जिसका शरीर मज्जा और चर्बी से लिपटा हुआ है, कह कह ओम, हंसो, क्रोधित हो ओम, नीले बादल के रंग वाली, जिसने बादलों की माला को आभूषण बना रखा है, चमको ओम, घंटे की ध्वनि से शरीर लद गया है, ओम, सिंह की सवारी करने वाली, हल्के लाल रंग वाली, ओम ह्रां ह्री ह्रू, भयानक रूप वाली, ह्रू ह्री क्लीम ओम ह्री ह्रू ओम, आकर्षित करो, हिलाओ ओम, हे हाह खौ, गदा चलाने वाली, हूं क्षुक्षम, क्रोध रूप वाली, प्रज्वलित करने वाली, ओम, बहुत डरावनी, तोड़ डालो ओम, विशाल शरीर वाली, काट डालो ओम, भयानक रूप वाली, बिल बना दो, महान भूतों की माता, सभी दुष्टों को दूर भगाने वाली, विजयी ओम, विजयी ओम, तीनों लोकों को जीतने वाली, हूं फटाहुति, विजय प्राप्ति के लिए मृत शरीर पर रहने वाली तथा 20 भुजाओं वाली नीले रंग की देवी को प्रसन्न करना चाहिए। शरीर के 5 अंगों पर स्थित होने के बाद लाल फूल देवी को अर्पित करने चाहिए। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के सूत्र के जाप से युद्ध में शत्रु सेनाओं का पराभव होगा। ओम, अनेक रूपों वाले भगवान को प्रणाम है। पंगु बना दो ओम, स्तब्ध कर दो ओम, सभी शत्रुओं को तितर बितर कर दो ओम, ब्रह्मा को आकर्षित करो, विष्णु को आकर्षित करो, महेश्वर शिव को आकर्षित करो ओम, इंद्र कांपे ओम, पर्वतों को हिला दें ओम, 7 समुद्रों को सुखा दें ओम, काट डालें, अनेक रूपों वाले देवता को नमस्कार। फिर इस सूत्र का उच्चारण करते हुए ध्यान करना चाहिए कि शत्रु पृथ्वी से बने सर्प की मूर्ति में मौजूद है। अध्याय 135 युद्ध में सफलता का सूत्र, संग्राम विजय विद्या। प्रभु ने कहा, मैं युद्ध में विजय दिलाने वाले सूत्र की शब्दों की माला का वर्णन करूंगा। ओम ह्री, देवी चामुंडा, भयानक रूप वाली, जो शमशान में निवास करती है, जो हाथ में कपाल सहित गदा धारण करती है, जो भयानक शव या प्रलय के समय ब्रह्मांड रूपी शरीर पर सवार है, जो क्षय होते हुए ब्रह्मांड रूपी महान वाहन से घिरी हुई है, ब्रह्मांड के विनाश के समय अंधेरी रात, जो महान परिचारक देवताओं से घिरी हुई है, बड़े मुख वाली देवी, कई भुजाओं वाली, जो घंटा, छोटा ढोल और छोटी घंटी धारण करती है, जिसकी भयानक हंसी है, किली किली ओम हूं फट, जो अपने भयंकर दांतों से संसार को अंधकार में कर देती है, जो कई प्रकार की आवाजें निकालती है, जो हाथी की खाल पहने हुए है, जो मांस से लिपटी हुई है, जिसकी भयानक जीभ चाट रही है, महान राक्षसी, भयानक दांतों वाली, जो हंसी की डरावनी दहाड़ है, जो चमकती बिजली की चमक है, हटो हटो ओम, जिसकी आंखें चकोरे पक्षी की तरह हैं, चिली चिली ओम, जिसकी चमकदार जीभ है, ओम भी, जिसके चेहरे पर शिकन है,
जो शब्द का उच्चारण करके डराती है, जो अपने उलझे हुए बालों के मुकुट पर चंद्रमा को खोपड़ियों की माला से घिरी हुई है, जिसकी भयानक हंसी है किली किली ओम ह्रू, जो अपने डरावने दांतों से दुनिया को अंधेरा कर देती है, जो सभी बाधाओं को नष्ट कर देती है। आप इस कार्य को पूरा करें। ओम, इसे जल्दी करो। ओम फट ओम, अपनी गदा से वश में करो, प्रवेश करो। ओम नाचो, नाचो, हिलो। ओम, शत्रुओं को खिलाओ। ओम, जो रक्त, मांस और मादक पेय का शौकीन है, मार डालो। ओम रौंदो, ओम काट दो, ओम मार डालो। ओम पीछा करो। ओम शत्रु के मजबूत शरीर को नीचे गिरा दो। ओम, दुष्ट हो या दुष्ट न हो, कब्जा किया हो या नहीं, तीनों लोकों के प्राणियों में प्रवेश करो। ओम नाचो, ओम प्रशंसा करो, जिसकी आंखें धंसी हुई हों, जिसके बाल खड़े हों, जिसका चेहरा उल्लू का हो, जो खोपड़ी हाथ में पकड़े हो। ओम, जो खोपड़ियों की माला पहने हो, जला दो। ओम, पकाओ, पकाओ। ओम, पकड़ लो। ओम, शत्रुओं के घेरे के बीच में प्रवेश करो। ओम, देर क्यों करते हो? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा ऋषियों के बल से उन्हें परास्त कर दो। ओम किली किली ओम, खिली खिली विली विली ओम, कुरूप रूप दिखाने वाली, जिसका शरीर काले नाग से लिपटा हुआ है, जो सभी ग्रहों को वश में करने वाली, लंबे होंठ वाली, जिसकी नाक भौहों पर टिकी है, जिसका चेहरा भयानक है, जिसकी जटाएं गहरे भूरे रंग की हैं। ब्राह्मी, तोड़ डालो, जिसके मुख से ज्वालाएं निकलती हैं। चिल्लाओ। ओम, शत्रुओं को नीचे गिरा दो। ओम, लाल आंखों वाले, पृथ्वी को लौट दो, उन्हें गिरा दो। ओम, सिर को पकड़ो, आंख बंद करो। ओम, हाथ पैर पकड़ो, हाथों का आसन खोल दो। ओम फट ओम, छेद कर खोल दो। ओम, त्रिशूल से काटो। ओम, गदा से मार डालो। ओम, डंडे से प्रहार करो। ओम, चक्र से काटो। ओम, भाले से तोड़ो, दांतों से कील ठोक दो। ओम, मध्यमा अंगुली से छेदो। ओम, अंकुश से पकड़ लो। ओम, छोड़ दो। डाकिनी और स्कंद जैसी भूत प्रेतों को छोड़ दो और हर दिन, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन होने वाले बुखारों को भी छोड़ दो और सिर और आंखों के रोगों को भी छोड़ दो। ओम, पकाओ। ओम, नष्ट करो। ओम, उन्हें जमीन पर गिरा दो। ओम, ब्राह्मणी, दो आओ। ओम देवी महेश्वरी, आओ। ओम कौमारी, आओ। ओम वैष्णवी, आओ। ओम वाराही, आओ। ओम ऐन्द्री, आओ। ओम चामुंडा, आओ। ओम रेवती, आओ। ओम आकाश रेवती, आओ। ओम बर्फ की तरह चलने वाली, आओ। ओम, जिसने राक्षस को क्रूरों का वध किया है, जिसने राक्षसों का नाश किया है, जो स्वर्ग में जाती है, बांधो, पाश से बांधो, लगाम से छेदो, एक क्षण के लिए खड़े रहो। ओम, शत्रुओं के घेरे में प्रवेश करो। ओम, पकड़ो, चेहरे को बांधो। ओम, आंख, हाथ और पैर को बांधो, अशुभ ग्रहों को बांधो। ओम, दिशाओं को बांधो, दिशाओं, नीचे के स्थान और सभी स्थानों को मोहित कर लो। ओम, भस्म से सबको वश में कर लो, या पानी या धरती या सरसों। ओम, उन्हें गिरा दो। ओम, देवी चामुंडा, किली किली आ विच्चेहूं फटाहुती, इसे शब्दों की माला के रूप में जाना जाता है जो सभी कार्यों को पूरा करती है। 2-6 इस मंत्र के जाप, जप और पाठ से युद्ध में सदैव विजय प्राप्त होती है। 28 हाथों वाली देवी का ध्यान करना चाहिए। तलवार, गदा, दंड, धनुष, बाण, बंद मुट्ठी, हथौड़ा, शंख, तलवार, पताका, गदा, चक्र, कुल्हाड़ी, छोटा ढोल, दर्पण, भाला, भाला, हल, गदा, नख, लोहे की गदा, बड़ा ढोल, पनव, एक प्रकार का वाद्य पर देने की मुद्रा, बंद मुट्ठी, धमकी देने की मुद्रा, हाथों में भैंसे का वध करती हुई। आहुति देने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है।
उपरोक्त आहुति 3 मीठी चीजों शहद, चीनी और घी से देनी चाहिए। यह मंत्र सभी को नहीं बताना चाहिए। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।